तीर्थ यात्रा करें और तीर्थ यात्रा औरों को कराएं। एक बात बताएं, कहते हैं जो 84 कोस की यात्रा कर लेता है, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने, नंद बाबा ने कहा, यशोदा मैया ने कहा, नंद बाबा बेटा मुझको गंगोत्री यमुनोत्री और बद्रीनाथ केदारनाथ सब दर्शन कराए दे लाला, मुझको यात्रा कराए दे चारों धाम। यशोदा और नंद बाबा बोले कन्हैया से लाला मैं बूढ़ो है गयो हूं, मुझको यात्रा कराए दे चार धाम। तो कन्हैया बोले मैया तू बूढ़ी है, तू यमुनोत्री गंगोत्री थोड़ी जा पाएगी, वहां पढ़ाई चढ़ाई थोड़ी चढ़ पाएगी। मैं तेरे ताई याई ब्रज में चारों धाम को प्रकट कर दूं ताकि तू यहीं दर्शन कर ले चारों धाम को। आज भी ब्रज मंडल में 84 कोस में चार धाम भी आते हैं। जब हम 84 कोस की यात्रा कराएंगे तो उसमें चार धाम भी आपको ले चलेंगे। भगवान श्री कृष्ण की मां यशोदा और बाबा के लिए भगवान ने चार धाम यहीं प्रकट किए। इसलिए वृंदावन ब्रज 84 कोस में धरती में कोई तीर्थ नहीं है जो तीर्थ इस 84 कोस में आकर ना बसता हो, ना रहता हो। इसलिए 84 कोस की परिक्रमा, 84 कोस की यात्रा कर लेने से संपूर्ण सनातन धर्म के तीर्थों का दर्शन हो जाता। यहां भी बद्रीनाथ हैं, कृष्ण के जमाने के, मैया यशोदा के लिए प्रकट किए। एक तो बद्रीनाथ जी हैं वहां, एक मैया के ताई यहां प्रकट कराए। तो 84 कोस की यात्रा में भी आप लोग चाहें तो डुबकी लगाएं 10 अप्रैल से। सब पुरानी यादें हम आपको ताजा कराएंगे यात्रा में, सब बताएंगे कि देखो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ था। एक एक जगह पर ले चल के वहीं खड़ा करके आपको बताएंगे कि ये वो जगह है जहाँ मिट्टी खाए, ये वो जगह है जहाँ भगवान कृष्ण का विवाह हुआ, ये वो जगह है जहाँ रास रचाई, ये वो जगह है जहाँ बांसुरी बजाई, बंसी बट चीर हरण, सब कुछ। कहाँ गोपियों के वस्त्र चुराए थे, कहाँ पर भगवान ने कौन सी लीला की, कहाँ बछड़े चराए थे, कहाँ भगवान ने जंगल में यज्ञ करता ब्राह्मण की पत्नियों की गोद में बैठ के भोग लगाए थे, कहाँ क्रूर जी यमुना में स्नान किए थे, सब कुछ है। कहाँ कालिया नांग को नाथा था, कहाँ तक कालिया नांग भागा था, सब स्थान है। बहुत बड़ा है ब्रजमंडल। 84 कोस की जब यात्रा हो तभी सब दर्शन होता है। ऐसे तो लोग वृंदावन आते हैं और चले जाते हैं, केवल वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, बस ठीक है। लेकिन अभी बहुत कुछ और है जो आप लोगों से छूट जाता है, तो वो ना छूटे, वो 84 कोस की यात्रा में सब कुछ होगा। तो भगवान आज नंद बाबा को वरुण देवता लेकर गए। भगवान वरुण देवता के यहाँ से नंद बाबा को लेकर आए। सारे ब्रजवासियों को भगवान ने बैकुंठ का दर्शन कराया। आज भगवान ने यमुना के तट पर खड़े होकर सुंदर सी बांसुरी बजाई। क्यों बजाई? क्योंकि आज बांसुरी जगत के लोगों के लिए बजी। आज भगवान संसार के लोगों के लिए, हम जैसे पापियों के लिए आज बांसुरी बजाकर प्रभु हम सबको बुला रहे हैं, आओ मेरी शरण में, मां मेकम शरणम ब्रज, आओ। संगीत बहुत जरूरी है जीवन में, पता है। श्याम सुंदर के हाथ में बांसुरी है। कभी परेशान हो जाओ तो सुंदर सा संगीत सुन लो, कथा सुनो, भजन सुनो, ये मन को
शांत करते हैं। मन की उथल पुथल, मन की चिंताएं समाप्त होती। इसलिए भजन सुनो, कथाएं सुनो। बांसुरी, पहले के लोग संगीत से बड़ा प्रेम करते थे। संगीत का मतलब ये नहीं कि आप संगीत से पैसे कमाएं। संगीत, पहले जो विद्याएं थी वो विद्याएं स्वांतः सुखाय के लिए थी, अपने आनंद के लिए, अपने आनंद के लिए विद्याएं थी। आजकल विद्या का मतलब व्यापार हो गया, हर विद्या का व्यापार है। आजकल स्कूल क्या है? स्कूल में क्या मिलता है? विद्या। स्कूल एक व्यापार हो गया विद्या का। क्या हो गया है? स्कूल क्या है? बोलो मेरी माँ। व्यापार है। जबकि विद्या, भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं अपने आनंद के लिए, शंकर जी डमरू बजाते हैं अपने आनंद के लिए, नारद जी बीणा बजाते हैं अपने आनंद के लिए, बीणा बजाए और श्रीमन नारायण का कीर्तन। मीराबाई घुंघरू बांधती हैं पांव में और पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहें वो तो भई रे बबरिया, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो अपने आनंद के लिए वो नाचती थी। नाचना बहुत अच्छा है, पर कब, किसके लिए नाचा जाए? जय जय विराजी। किसके लिए नाचना चाहिए? भगवान के लिए। जय। किसके लिए नाचना चाहिए? भगवान के लिए। नाचना अच्छा है, आप लोग नाचा करो, लेकिन आप लोग नाचते हैं कमर मटका मटका के। किसके लिए? संसार को दिखाना चाहते हैं। संसार को रिझाने के लिए हम थोड़ी नाच रहे हैं। नृत्य से भी भगवान को पाया जाता है, ये भी एक विद्या। संगीत से भी ईश्वर को पाया जाता है, ध्यान से भी ईश्वर को पाया जाता है, भक्ति से भी ईश्वर को पाया जा, ये सब रास्ते हैं। ज्ञान से भी ईश्वर को पाया जा सकता है। सब रास्ते, ज्ञान का रास्ता है, भक्ति का रास्ता है, योग का रास्ता है, कर्म का रास्ता है, संगीत का रास्ता है ना? अनेक रास्ते हैं। सेवा का रास्ता है। कोई, सबने अलग अलग रास्ते अपनाए। कोई समर्पण का रास्ता अपनाता है तो कोई प्रेम का रास्ता अपनाता। गोपियों ने कौन सा रास्ता अपनाया? प्रेम का। कौन सा रास्ता? प्रेम का। अर्जुन ने कौन सा रास्ता अपनाया? समर्पण का। अर्जुन ने समर्पित कर दिया, गाड़ी आप चलाओ, अब जहां ले जाना चाहो ले जाओ। अर्जुन ने समर्पण का रास्ता अपनाया। द्रौपदी ने भी समर्पण का रास्ता अपनाया, समर्पित कर दिया, अब जाए लाज तुम्हारी हम नहीं जानते, बचाओ चाहे। विभीषण ने भी समर्पण का रास्ता अपना, समर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण। सुग्रीव ने भी समर्पण का रास्ता अपनाया। रावण ने शत्रुता का रास्ता अपनाया। मीराबाई नाचती हैं, नाच नाच के रिझाती हैं गिरधर गोपाल को। नारद जी भी वीणा बजा बजा के कीर्तन करते हैं। हनुमान जी भी खरताल लेकर के, हनुमान जी भी कीर्तन करते हैं, खरताल लेके नाचते हैं हनुमान जी भी। इसलिए नाचना बहुत अच्छा है, पर जगत को रिझाने के लिए नहीं, जगन्नाथ को रिझाने के लिए नाचा जाए। गाई जाए, गाया करो, राग से नहीं, सुर से नहीं, सुर ताल से नहीं, भाव से। जरूरी नहीं है कि आपको सुर ताल का ज्ञान हो। कुछ लोगों से गाना नहीं आता,
कोई बात नहीं, फिर भी गाओ। भगवान ये नहीं देखते कि तुम्हारा सुर क्या है, तुम्हारी ताल क्या है, भगवान देखते हैं तुम्हारा भाव क्या है। भाव यदि है तो स्वीकार है, तुम्हारा हर चीज स्वीकार। इसलिए भगवान को प्राप्त करने के ये रास्ते हैं। आज भगवान ने बांसुरी बजाई, सारी गोपियां काम कर रही थी, बांसुरी जब सुनी दौड़ पड़ी। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। ये बांसुरी, एक दिन गोपियों ने कहा, अरे बांसुरी तू तो हमारी सौत है, सौत। क्यों? कन्हैया तुझे कितना प्यार करते हैं, अपने होठों से लगा के रखते हैं कन्हैया। ऐ बांसुरी तूने कौन सा पुण्य किया है, क्या पुण्य है तेरे, क्यों कन्हैया तुझे अपने होठों पे सजाते हैं, जरा बता तो सही। तब बांसुरी बोली, ए सखी मेरे बारे में क्यों जानना चाहती है। सखी ने कहा, गोपियों ने कहा, बांसुरी तेरे जितने भाग्य हैं हमारे भी इतने भाग्य नहीं हैं। तू कन्हैया के साथ जितना रहती है हम तो इतना रह ही नहीं पाती। कन्हैया तो तुझे अपने अधरों से लगाते हैं, होठों से। कन्हैया तुझे अपने होठों की तकिया देते हैं और तेरी चरण सेवा करते हैं उंगलियों से। बांसुरी बजाते हैं ना तो उंगलियां चलती हैं, मानो तेरे पांव दबा रहे हैं कन्हैया। ए बांसुरी तेरे पांव कन्हैया दबाते हैं, अधरों की होठों की तकिया तुझे देते हैं। बता जरा क्या पुण्य है तेरे। तब बांसुरी बोली, बहन पूछ रही हो तो सुनो, मैं बांसुरी हूं, बांस की बनती हूं, बांस। जब मैं बनी तो बनाने वाले ने मुझे उस बांस जो अपने लोगों के बीच में मैं थी, काट करके मुझे अलग कर दिया। मैं अपनों से बिछड़ गई। गरम गरम मेरे सरिया, गरम सरिया करके मेरी छाती पर छेद किए गए। बांसुरी में छेद किए जाते हैं तो कैसे किए जाते हैं, जलाया जाता है, उसे गरम किया जाता है, गरम करके उसमें डाल दिया जाता है, जल जाता है वो हिस्सा, जलाया लोगों ने। बांसुरी बोली, बहन दुनिया के लोगों ने मेरे शरीर में 7 छेद कर दिए। छेद कैसे किए, जला करके 7 छेद किए और मुझे इतना कष्ट दिया। फिर भी जब मैं बची तो मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने किसी से शिकायत नहीं की कि मेरी छाती पर छेद क्यों हुए, तुमने मुझे इतना सताया क्यों। मैंने किसी से कोई शिकायत नहीं की। जब भी बोलती हूं तो इतना मीठा बोलती हूं बहन कि जहरीला नाग भी मेरी तान सुन के नाचने लग जाता है। सबको मोहित कर लेती हूं मैं अपनी वाणी से, अपने बोल से, अपने स्वर से। कन्हैया ने मुझे क्यों स्वीकार किया है जानती हो, क्योंकि मैं कभी बोलती नहीं हूं। जो बुलाना चाहे कन्हैया, मैं उनकी आवाज को केवल बढ़ा करके आगे भेज देती हूँ। बांसुरी अपने से थोड़ी बजती है, जो बजाने वाला जो चाहे वो बजाए, मैं उसका सहयोग करती हूं बस। और उसकी
मारी हुई फूक को इतना मधुर कर देती हूं कि सांप भी नाचने लग जाता। फूक ही तो मारी जाती है, हवा ही तो भरी जाती है बांसुरी में। बस बांसुरी कहती है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो बांसुरी की तरह मीठा बोलता है, मधुर बोलता है, सबके मन को जीत लेता है, भगवान कहते हैं कि मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। वाणी आपकी इतनी मधुर हो कि भगवान आपकी वाणी, आपके व्यवहार के कारण आपको स्वीकार कर लें, यह भी एक रास्ता है। गोपियां काम कर रही हैं, दुहंत्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने बांसुरी बजाई और गोपियों को बुलाया रंतुम रमण करने के लिए। किसका आश्रय लेकर? योग माया मुपाश्रिता। माया मतलब श्री राधा रानी का आश्रय लेकर आज भगवान ने यमुना के तट पर बांसुरी बजाई। जहां बांसुरी बजाई वही जगह है वंशी बट। 84 कोस की यात्रा में सब बताया जाएगा आपको। बांसुरी बजाई, सारी गोपियां दौड़ पड़ी, काम धाम छोड़ छोड़। एक गाय दौड़ रही थी सखी, बांसुरी सुनाई पड़ी, कन्हैया बुला रहे चलो। एक दूध पिला रही थी बच्चे को छोड़ा। देखिए जरा त्याग किसे कहते हैं, त्याग किसे कहते हैं। त्याग आज के युग में, आज के समय पे त्याग नहीं है मेरी मां। आप लोगों से कुछ छूट नहीं रहा है, कुछ छूटता नहीं। बड़ी प्रबल है माया ईश्वर की विधाता, बड़ी प्रबल है माया। सखियों ने पुत्र छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिया, किसके लिए? कृष्ण के लिए। और लोगों से तंबाकू नहीं छूट रही है, पीड़ी नहीं छूट रही है, संसार के विषय विकार नहीं छूट रहे। बड़ी प्रबल माया। आज का दृश्य बताऊं, आज मुझे सुबह से बहुत हंसी आई। एक छोटे से दृश्य को मैंने देखा। आज मेरे पास एक मैया आई। देखो माया जल्दी नहीं छूटती। माया का अर्थ केवल पैसा नहीं है, मैं आपको बताऊं। माया का अर्थ केवल पैसा नहीं है। माया मतलब क्या है? पैसा तो माया है, पर माया पैसा, कागज के टुकड़े को पैसे को माया नहीं कहते। उस कागज के टुकड़े में जो तुम्हारी आसक्ति है, जो उस पैसे में तुम्हारा मोह है, अटैचमेंट है, वो माया है। बेटा भी तो माया है, पर बेटा माया नहीं है। बेटे से जो आपका लगाव है, आसक्ति है, वो माया है। बीच का पार्ट, बेटा और आपके बीच में क्या है? एक अटैचमेंट है, वो माया है। पैसा और आपके बीच में जो, पैसे के बीच में जो अटैचमेंट है। आज एक छोटा दृश्य मेरी आंखों के सामने घटा। आज एक ऊपर में मिल रहा था सबसे, एक मैया आई 1000 रुपए लेकर, ऐसे मुट्ठी में भैया ने पैसे पकड़े और आई मैया और पैसे वहीं चढ़ा दिया भगवान के पास। चढ़ाई और फिर उठा लिया। फिर वो खड़ी रही थोड़ी देर, फिर उन्होंने चढ़ाया, फिर फटाफट उठा लिया। और उन्हें लगा कि मैं देख नहीं रहा हूं। फिर उन्होंने तीसरी बार फिर हिम्मत करके, पैसा है ऐसे ही थोड़ी छूट जाता है। फिर तीसरी बार उन्होंने बड़ा दिल करके, वहां थी, फिर वहां से 4-6 कदम चली, 4-6 कदम चली, फिर उन्होंने तीसरी बार, फिर 4 कदम चली, फिर 5 कदम चली, फिर 6 कदम चली, फिर 7 कदम चली, फिर 8 कदम चली, फिर 9 कदम चली, फिर 10 कदम चली, फिर 11 कदम चली, फिर 12 कदम चली, फिर 13 कदम चली, फिर 14 कदम चली, फिर 15 कदम चली, फिर 16 कदम चली, फिर 17 कदम चली, फिर 18 कदम चली, फिर 19 कदम चली, फिर 20 कदम चली, फिर 21 कदम चली, फिर 22 कदम चली, फिर 23 कदम चली, फिर 24 कदम चली, फिर 25 कदम चली, फिर 26 कदम चली, फिर 27 कदम चली, फिर 28 कदम चली, फिर 29 कदम चली, फिर 30 कदम चली, फिर 31 कदम चली, फिर 32 कदम चली, फिर 33 कदम चली, फिर 34
थोड़ी आगे चली गई, फिर वापस आई। मानो उनके भीतर बैठे भगवान ये कह रहे हैं कि आई हो तो थोड़ा दान पुण्य कर लो। फिर उन्होंने तीसरी बार, फाइनली तीसरी बार उन्होंने रखा। रखने के बाद उन 2 नोटों में से एक नोट उठा लिया। और फिर एक लेके चली गई। फाइनली तीसरी बार में 500 रुपए वो छोड़ पाई। 3 बार छोड़ने के बाद, 2 बार पूरा छोड़ने के बाद फिर उठा लिया। फिर क्या है ये? इसमें मैया की गलती नहीं है, गलती बिल्कुल नहीं है। हमने अपने आप को पैसे से इतना जोड़ रखा है कि ये माया छूटती नहीं। इतनी सरल भी नहीं है, इतना सहज भी नहीं है। छोड़ देना मेरी माँ। वो कितने बड़े दिल वाले होते होंगे जो लाखों रुपए का दान कर देते हैं, और वो कितने बड़े दिल वाले होते होंगे जो लाखों रुपए दान करके और भूल जाते हैं। कहते हैं कि सबसे बड़ा दानी कौन है? आप बताओ, सबसे बड़ा दानी कौन? सबसे बड़े दानी हैं भगवान। सबसे बड़े दानी कौन? भगवान ने आपको आंखें दान में दे दी, नेत्र दान किए हैं ईश्वर ने आपको। सबके पास कितने नेत्र हैं? किसने दान दिए? 2 पांव किसने दान दिए? 2 किडनी किसने दान की? 2 कान किसने दान किए? ईश्वर भगवान सबसे बड़े दानी। इतना देते हैं, फिर भी एक लड़की का ब्याह फिक्स हो गया। अभी कल एक लड़का आया, अंगूठी चूम रहा था। मैंने कहा क्या हुआ? बोले शादी फिक्स हुई है, उसने पहनाई है। नए नए शौक है, नई नई अभी शुरुआत है। अभी तो अंगूठी को आदमी चूमता ही है। शादी में लड़की ने उसमें होता ना, पहले शादी के पहले अंगूठी वगैरह पहनाने का रस्म, तो वो लड़का को पहनाई होगी उसकी होने वाली दुल्हन अंगूठी। चूम रहा था अंगूठी। मुझे याद आ गया कि वाह विधा, देखो मैं कैसा आदमी हूं। जब आप अंगूठियां देखते हो, जब आप वस्तु देखते हो, तो मैं क्या देखता हूं? जब उस लड़के ने अपनी अंगूठी चूमी, मैंने तुरंत भगवान की ओर देखा। प्रभु, उंगली दी है आपने, उंगली दी है भगवान ने। उंगली किसने दी? भगवान ने। और अंगूठी दी किसी लड़की ने या किसी लड़के ने। अंगूठी को चूमा, अंगूठी से लगाव है। अंगूठी देने वाले को याद रखा, पर उंगली देने वाले को भुला दिया। अपने इस हथेली को भी चूमा करो। वाह विधाता, तूने कितने अच्छे हाथ दिए, मैं सब उठा सकता हूं। एक लड़की की दी अंगूठी को चूम रहे हो, ठीक है, लेकिन कभी उस भगवान की दी उंगली, भगवान की दिए शरीर को भी तो चूमो। क्यों जी, नहीं चूमना चाहिए? बोलो बोलो मेरी माँ। विडंबना देखिए कि वस्तु याद है पर शरीर देने वाले को भुला दिया। क्या बताएं हम आपको। आप लोगों को जो दिखता है
हमें कुछ और दिखने लग गया। क्या दिख रहा है? जैसे छोटा सा बच्चा यहां है, कोई भी, यदि मैं किसी छोटे बच्चे को अपनी गोद में ले लेता हूं ना, तो वो मुझे देख के डर जाता है और रोने लग जाता है। कुछ बच्चे नहीं रोते, कुछ बच्चे रोने लग जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना, रोते ही रहते हैं। आप भी ऐसे कुछ बच्चों को जानते होंगे। मुझे एक बात बताओ, ये जो बच्चे हैं, इनके हाथ से खिलौना छूट जाए तो रोने लग जाते हैं, लॉलीपॉप गिर जाए रोने लग जाते हैं, और ऐसे रोते हैं जैसे बहुत बड़ा दुख हो। सिसक सिसक के बच्चे रोते हैं। बात सही है कि गलत है? क्यों भैया? बच्चों के हाथ से खिलौना गिर जाए, कोई खिलौना छीन ले, तो बच्चे ऐसे रोते हैं जैसे बच्चों पे बहुत बड़ा संकट आया हो। बात सही है कि नहीं? लेकिन आप बताओ, जब आप उन बच्चों को रोता हुआ देखते हो, तो आपको उन बच्चों को रोता हुआ देख के रोना आता है कि उनके रोने में हंसी आती है? सच बताओ, ये मोबाइल वाले भैया से पूछो, क्या होता है? कोई बच्चा खिलौना लिया, खेल रहा है, तभी उस बच्चे के हाथ से खिलौना गिर गया तो बच्चा रोने लग जाता है। खिलौना छूट जाता ना बच्चे से, तो क्या करता वो? ऐसे रोता है जैसे उस पर बहुत बड़ा संकट आया हो। तो आपको उसका रोना देखकर रोना आता है कि हंसना आता है? बोलो जोर से, जोर से, जोर से बोलो मेरी मां। हाँ, हंसना। क्योंकि आप जानते हैं कि ये फिजूल में रो रहा है, उसके रोने का कोई अर्थ। ऐसे ही जब आप लोग बेटा बेटी दौलत धन वस्तु के लिए रोते हैं, तो भगवान को हंसी आती होगी, फिजूल में रोए जा रहा है। ये भी तो खिलौना है। बच्चे के लिए वो खिलौना, तो तुम पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, प्रॉपर्टी के साथ, मकान दुकान के साथ खेल ही तो रहे हो। क्यों? रुपए पैसे के साथ क्या कर रहे हो? बच्चों के साथ आप क्या करते हो? खेल रहे हो। पति पत्नी खेल रहे हैं, खेल है संसार। यही लॉलीपॉप है, ईश्वर के द्वारा दिया गया सुख समृद्धि का। हाँ या ना? बच्चे के हाथ से लॉलीपॉप गिर गया तो बच्चे ऐसा रो रहा जैसे सब कुछ चला गया हो। ऐसे आप लोग जरा सा दुख आ जाए तो ऐसे रोते हो जैसे सब चला गया हो। ये देख के भगवान हंसते होंगे। यही माया है रे भाई। इसलिए हर हाल में ये दास अनिरुद्ध जानता है कि तुम, आप लोग कहते हो महाराज जी हम बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। अरे पागल, तेरा दुख उस बच्चे के हाथ से छूटा लॉलीपॉप की तरह है। बस क्या बताऊं, कुछ चीजें तो मैं बता नहीं सकता, क्या शब्दों का प्रयोग करूं, किन शब्दों से समझाऊं आपको। नहीं समझाया जा सकता, नहीं कहा जा सकता, लेकिन समझा जा सकता है। जो मैं समझ रहा हूं उनमें से मैं कुछ चीजें तो समझा पा रहा हूं, लेकिन कुछ चीज समझ तो रहा हूं पर समझा नहीं पा रहा। बड़ी विडंबना है साहब, सब कुछ समझाया नहीं जा सकता। यदि सब कुछ समझाया जा सकता है तो आप लोग मुझे समझाओ कि आपका बेटा यदि आपसे कहे कि माँ तुम मेरे से प्यार करती हो, तो आप कहोगी हाँ बेटा करती हूँ। तो बेटा सवाल करे कि बताओ तुम मेरे से कितना प्यार करती हो? क्या माँ अपने बेटे को समझा पाएगी कभी कि मैं तेरे से कितना प्यार करती हूँ? समझाओ जरा मेरे से। माना कि मैं आपका सबका बेटा हूं, मैं पूछ रहा हूं
कि आप लोग मेरे से कितना प्यार करते हैं। समझाओ, कोई माँ अपने बेटे को ये कैसे समझाएगी जब बेटा पूछेगा कि माँ तुम मेरे से कितना प्रेम करती हो? माँ कहेगी बहुत करती हूँ। नहीं, बताओ कितना करती हूँ? क्या दिखाया जा सकता है? क्या समझाया जा सकता है? यही तो कहा जाएगा ना, बहुत करती हूँ। बहुत तो बहुत शब्द तो बहुत चीजों के लिए प्रयोग होता है। बहुत सारा सामान, बहुत सारा खाना, बहुत सारी नदियां, बहुत सारा, बहुत, ये बहुत शब्द तो कई जगह प्रयोग हुआ, लेकिन आपने भी इसी का प्रयोग करके बता दिया, बेटा मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन जितना करती हो ना तुम अपने बेटे से प्यार, तुम समझा ही नहीं सकती हो, तुम उसे बता नहीं सकती हो। क्यों बता सकती हो? ये तो बेटे को अनुभव करना पड़ेगा। यदि उसकी अक्ल है तो माँ के प्रेम को अनुभव कर ले। क्यों, बात सही है? नहीं कर पाता तो नहीं हो पाता। बच्चे बड़े होके कहते हैं माँ बाप से तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। ये वही बच्चे तो हैं जो माँ बाप के प्रेम को अनुभव नहीं कर पाए, माँ बाप के प्रेम का अनुभव नहीं कर पाए। बात समझ में आई कि नहीं? कुछ चीजें समझाई नहीं जा सकती, अनुभव किया जा सकता है। भगवान के जीव, भगवान के बारे में भी समझाया सब कुछ नहीं जा सकता, भगवान को अनुभव किया जा सकता है। ईश्वर की कृपा को, ईश्वर की शक्ति को, इस संसार को अनुभव किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। हम कुछ कम समझाना चाहें पर आप कुछ ज्यादा समझो, क्योंकि असमर्थ हूं मैं समझाने में। शास्त्र भी नहीं समझा सकते, पुराण भी नहीं समझा सकते। प्रहलाद जी समझा ही तो रहे हैं पिता को। पिता बोला कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी समझा रहे हैं, पिताजी सब जगह है, पिताजी सब जगह भगवान है। प्रहलाद जी कह नहीं रहे हैं कि सब जगह है, प्रहलाद जी सब जगह देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, लेकिन वो अनुभव उनका पिता नहीं कर पा रहा है। जरूरी थोड़ी है कि जो अनुभव हम कर रहे हैं वो आप भी करने लग जाए, या जो आप कर रहे हैं वो मैं करने लग जाऊं। क्यों? इसलिए संसार की माया बड़ी प्रबल है। हमें संसार ने ऐसे पकड़ लिया है, हमने संसार ने नहीं, हमने संसार को ऐसे पकड़ लिया है कि हम अब छोड़ना नहीं चाहते। यही माया है, बड़ी प्रबल है। गोपियां सब छोड़कर आई, दूध पीता बालक छोड़कर। देखिए गोपियों का त्याग, दूध पीता बालक छोड़कर गोपियां आ गईं। किसके पास? कृष्ण के पास। भगवान के पास पहुंच जाना यही सार्थकता। छोड़ने की जरूरत नहीं है। छोड़ने का अर्थ क्या है? छोड़ना किसे कहते हैं? छोड़ने की परिभाषा दीजिए, आप बताओ भैया, छोड़ना किसे कहते हैं? सुनो ध्यान से, ये क्या हुआ? बोलो। छोड़ दिया? नहीं, अभी, अब बताओ ये क्या हुआ? एक होता है छोड़ना, एक होता है छूट जाना। एक होता है छोड़ना और एक होता है छूट। दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? क्या अंतर है? अंतर सुनो ध्यान से। एक आदमी परिवार छोड़ के जंगल चला गया, लेकिन जंगल में बैठ करके याद कर रहा है परिवार को। फिजिकल, शारीरिक रूप से तो छोड़ दिया, परंतु मानसिक रूप से अभी कहां छूटा है। इसलिए इसे छोड़ना नहीं कहेंगे, ये छोड़ना नहीं है। बात सही है। लेकिन एक दूसरा है, जो है अपनी पत्नी के साथ,
है अपने परिवार के साथ, पर सबके साथ रहकर भी वो भगवान को याद कर रहा है। एक क्षण के लिए भी वो परिवार में मन नहीं लगा रहा। हर क्षण कृष्ण, हर क्षण परमात्मा। एक भगवान के लिए घर छोड़कर गया तो जंगल में बैठकर परिवार को याद कर रहा, और एक परिवार में रहकर हर समय भगवान को याद कर रहा। तो अब आप बताओ कि परिवार को छोड़ा किसने? जो छोड़कर जंगल गया वो, या जो घर पर है वो? छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम पत्नी से दूर हो जाएं। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों से दूर हो जाएं। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप दुकान से, व्यापार से दूर हो जाएं। छोड़ने का मतलब ये है कि परिवार और व्यापार के बीच में जो अटैचमेंट था, आपका लगाव था कि ये मेरा है, ये अटैचमेंट छूट जाना ही सबसे बड़ा त्याग है, सबसे बड़ा छोड़ना। ये छूट जाए तो आप कहीं भी रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कमल पानी में ही तो रहता है, पर पानी में रह करके भी पानी की बूंदों को पकड़ता कहां है? डाल दो छोड़ देगा। है पानी में, पर पानी की एक बूंद को भी स्थान नहीं देता। रहो परिवार में, पर परिवार को अपने हृदय में स्थान ना दो। अपने हृदय में केवल भगवान का स्थान हो, केवल प्रभु को। बाकी व्यवहार सबके साथ निभाओ, पूरा करो। पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार हो, परिवार के साथ अच्छा व्यवहार हो, व्यापार अच्छे से चलाओ, सब काम। ये दास अनिरुद्ध देखो सबके बीच में रहता है। मैं सारे काम प्रॉपर करता हूं जितना बन पड़ता है, लेकिन सबके पास रहकर, सबके बीच में रहकर मैं किसी से अटैच नहीं हूं। कोशिश यही करता हूं कि मेरा लगाव किससे लगाव है, मेरा बताइए किससे लगाव है? आपको क्या लगता है मेरा किससे लगाव है? मैंने अपने आप को कहीं जोड़ा ही नहीं, एक भगवान के सिवा। भगवान से जोड़ दिया, भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, तो अब ये प्रॉपर्टी हो गई भगवान की। अब जब समर्पण भगवान को हो चुका, जब हमने अपने आप को ईश्वर को दे दिया, तो अब हम अपने आप को आपको कैसे दें ये बताओ? फिर किसी देने लायक बचे हम? एक ही जगह तो आप दे सकते हैं ना अपने आप को, चार जगह तो नहीं बांट सकते। इसलिए एक था दिल मिल गया वो श्याम से, अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। भगवान ने बांसुरी बजाई, गोपियां आई, सारा काम धाम छोड़ छोड़ कर भगवान ने गोपियों को कहा आओ, स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किं करवाणि वः, रजस्या नामयं कच्चिद् ब्रूता गमन कारणम। सबका स्वागत किया, आओ। गोपियां बोली प्रभु हम आ गई आपके पास। भगवान बोले क्यों आई? जाओ अपने घर। गोपियां बोली हम सब छोड़ के आपके पास आए हैं, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। भगवान बोले देखो देवियों, परिवार को नहीं छोड़ना चाहिए। पति पत्नी रिश्ते नाते ना छोड़ो। ना छोड़ो का मतलब है ऐसे ही छोड़ो जैसे मैंने अभी पूर्व में कहा, रहो साथ में, पर छोड़ करके ही रहो। छोड़े बराबर है। अच्छा एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ, ये दास अनिरुद्ध, मैं चाय नहीं पीता। अभी मैं एक सवाल करूंगा, पूरी बात सुनना, फिर एक सवाल करूंगा, उत्तर देना। ये दास अनिरुद्ध, आप सबका जो ये बेटा भाई दास है, मैं ये दास अनिरुद्ध चाय नहीं पीता, लेकिन महीने, 4 महीने, 6 महीने या साल भर में किसी के घर यदि जाना हुआ और उसने प्रेम से कहा महाराज जी एक थोड़ा सा चाय ले लीजिए, या कोई साधु के चले जाएं, साधु संत भी चाय के
बड़े प्रेमी हैं कुछ संत, ले भैया प्रसाद लो चाय। तो मैं कभी कभी आप लोगों के प्रेम में चाय पी लेता हूं। अब ये बताओ कि मैं चाय पीता हूं कि नहीं पीता। मैं चाय नहीं पीता, पर 6 महीने 1 साल ऐसे अंतराल में कभी कभी कोई पिलाए प्रेम से। कभी माँ ही कह दे बेटा अन्नू बेटा अच्छी बनी है चाय आज पी लो, चलो माँ ने कहा पी लेते। कभी 6 महीने साल में। अब बताओ कि मैं चाय पीता हूं कि नहीं, बोलो। इसका मतलब ये है मैं चाय नहीं पीता, पर कोई पिलाए तो। आप मैं चाय पीता हूं जब कभी 6 महीने में, तो मुझे उस चाय में कोई स्वाद नहीं आता। ना पीऊं तो भी बराबर और पी लूं तो भी। ना मुझे पी के प्रसन्नता है, ना तो ना पी के कोई दुख है। मतलब मेरा कोई भी अटैचमेंट चाय से, चाहे मिले और चाहे ना मिले, ऐसे ही रहो संसार में, सबके पास रहो, लेकिन किसी से अटैचमेंट ना रखो। मिले तो ठीक, नहीं मिले तो प्रसन्न। आप हर हाल में खुश रहो। मिल जाएगी तो पी लेंगे चाय, नहीं मिलेगी उसके बिना हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा। आदी नहीं हूं मैं किसी चीज का। जैसे आप लोग आदी हो जाते हैं, चाय ना मिले तो जम्हाई आ रही है, मन नहीं लग रहा है ना। ऐसी विचारधारा मेरी बिल्कुल। मैंने ये शरीर देख रहे हो, ये शरीर को मैंने अपने कंट्रोल में रखा है। अनिरुद्धाचार्य का शरीर तू अपने हिसाब से मत चल, जैसे मैं चलाऊंगा तुझे वैसे चलना पड़ेगा। मैंने अपनी आंखों को आजाद नहीं छोड़ा कि ये कुछ भी देखे ना, इनको भी मैं पिटाई लगाता रहता हूं। जो मैं देखना चाहूं आंखें वही देख, भगवान को ही देख, यहां वहां ना भाग। अपने पे कंट्रोल। क्यों? खाने पे मैं वही खाता हूं जो खाने योग्य है। ये नहीं कि मुझे गुलाब जामुन बड़ी पसंद है, जलेबी बहुत पसंद है, लेकिन आप बताओ आश्चर्य मानोगे, मुझे गुलाब जामुन जलेबी पसंद है, पर जब मैं भोजन करने बैठता हूं ना, तो कई बार जलेबी भी रखी होती है और गुलाब जामुन भी, लेकिन उस थाली में गुड़ भी होता है। तो मैं गुड़ खाता हूं, जलेबी को दिखा दिखा के देख, तुझे नहीं खाऊंगा। ए गुलाब जामुन तुझे नहीं खाऊंगा, तुझे खाऊंगा ना तो मुझे बीमार बना सकता है। गुड़ खाएंगे, गुड़ बीमार नहीं करता। हमें पसंद है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम पसंद का खा खा के मर जाएं, बीमार पड़े, डॉक्टरों के यहां घूमते रहें। पसंद का मतलब ये नहीं कि मेरी पसंद मेरे कंट्रोल से बाहर चली जाए। मेरी पसंद है, फिर भी मेरी पसंद मेरे हिसाब से चलेगी। रखा है सब सामने, पर मैं खाऊंगा नहीं। कभी खाता हूं, कभी हफ्ते 2 हफ्ते में एक आध मीठा पीस ले लिया कुछ है तो, वरना मैं इतना सा गुड़ रोज खाता हूं भोजन के बाद। रसगुल्ला होता है, मीठा होता है, पर मैं नहीं, क्योंकि ये हानिकारक है। शक्कर हानिकारक है। मैं गुड़ की बनी चीजें खा लेता हूं, जैसे खीर बनी और खीर गुड़ की बनी तो खा लेता हूं, शक्कर की बनी तो नहीं खाता। क्योंकि यदि मैया मुझे 10-10 घंटे बैठना पड़ता है, देखो 3 घंटे में यहां बैठा भी कथा में, इसके बाद अभी ऊपर जाके कथा 6 बजे पूरी होगी, तुरंत आप देखना यहां से मैं ऊपर जाके बैठ जाऊंगा आपसे मिलने के लिए। 7 बजे तक वहां बैठा रहूंगा, फिर आ जाऊंगा 7 बजे प्रश्नोत्तरी में 1 घंटा या 1.5 घंटा यहां बैठा रहूंगा। 10 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं, और सवेरे से 8 बजे 9 बजे से फिर आके मिलने के लिए बैठ जाता हूं। तो मेरा काम दिन भर क्या है? बैठने का। यदि मैं उल्टा सीधी चीजें खाऊं तो मेरा तो पेट इतना बड़ा हो जाएगा।
फिर क्या होगा? बीमारियां कब्जा कर लेंगी शरीर में। इसलिए मेरी पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मैं सिर पे चढ़ा लूं। इसी को बोलते हैं साहब कंट्रोलिंग पावर। जिसका खुद पे कंट्रोल नहीं होता ना, वो किसी और को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकता। जो स्वयं को कंट्रोल में रख सकता है, वही सबको कंट्रोल में रख सकता है। इसलिए कहता हूं, पहला युद्ध आप अपने आप से लड़ो। पहला युद्ध आप अपने आप से लड़ो। क्यों भैया, ठीक हो? आप पहला युद्ध किससे लड़ोगे? अपने आप से। जैसे ये भैया तंबाकू खाते हैं? नहीं, सही बता, गुटखा नहीं। जैसे कोई गुटखा खाए, तंबाकू खाए, बोला गुरुजी रह नहीं पा रहे हम, खा लिया। इसका मतलब तुम्हारा कंट्रोल नहीं। तुम्हारी तंबाकू जीत गई और तुम हार गए। तुम्हारी सिगरेट जीत गई और तुम हार गए। सिगरेट पीने वाला रह नहीं पा रहा सिगरेट के बिना। शराब पीने वाला रह नहीं पा रहा शराब के बिना। इसका मतलब जीता कौन और हारा कौन? शराब जीत गई और पीने वाला सिगरेट जीत गई और आप हार गए। तंबाकू जीत गई और आप। यार ये शरीर ईश्वर ने दिया है, तुम क्यों इसे गुलाम बना रहे हो? सिगरेट का, चाय का, तंबाकू का, गांजा का, चरस का, अफीम का और शराब का और पराई औरतों का। कुछ लोग गुलाम हो जाते हैं, रह नहीं पाते। क्यों इतने आदी बनते हो? इससे नुकसान किसका है? क्या पालोगे गुलाम बनके? अपने पे कंट्रोल, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल। इसलिए इस दास अनिरुद्ध ने, मुझे किसी चीज का शौक नहीं है। खाने में लोग पूछते हैं महाराज जी आपको क्या पसंद है? नहीं, जो मिल जाए सात्विक प्रसाद वो खा लें। आदि नहीं है कि यही होना चाहिए, नहीं। मैं आदि नहीं हूं कि ये होना ही चाहिए, नहीं भाई, आवश्यक नहीं है। आदि मैं किसी चीज का नहीं हूं कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता, रह नहीं सकता। नहीं, मैं सबके बिना जी सकता हूं, रह सकता हूं। आप लोग आदि होंगे किसी चीज के, इसके बिना मैं कैसे रहूं महाराज? तो मरो फिर। तुम्हारे दुख का जिम्मेदार तुम ही तो हो, कोई थोड़ी तुम्हें दुख दे रहा है। तुमने अपने आप को इतना बांध लिया है चीजों से कि अब छोड़ने में, खोलने में तुम्हें कष्ट हो रहा है। पहले तुम अटैच होते हो, बंधते हो, फिर जब खोला जाए तो रोते हो। हमने बांधा ही नहीं, अपने आप को किसी से नहीं बांधा। किससे बांधे आप ही बताओ? हाँ, भगवान से जरूर बंधे हुए। सब कुछ भूल सकता है। भगवान से हम बार बार ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे कभी पागल बनाना तो ऐसा पागल बनाना कि जैसे पागल को कुछ याद नहीं रहता ना, मुझे भी कुछ याद ना रहे, लेकिन प्रभु आप और आपका नाम याद रहे उस पागलपन में भी। भगवान का नाम याद रहे, श्रीमन नारायण और श्रीमन नारायण की छवि सामने रहे, तो याद रहे नाम और नामी, नारायण और नारायण का नाम। बाकी मुझे कुछ याद रखना अच्छा नहीं है, सब भूल जाना अच्छा। क्या याद रखे? और याद रख के होगा क्या? एक दिन तो भूल ही जाओगे। हमें सब कुछ याद है तो क्या फायदा है? आप लोगों की नजर में मैं अच्छा हो जाऊंगा, अरे महाराज जी को बड़ा ज्ञान है। नहीं, आप लोगों की नजर में अच्छा होके भी क्या पाऊंगा? क्या मिल जाएगा मुझे? इसलिए
संसार मुझे अच्छा कहे ये भी तो चाह नहीं है, ये भी तो इच्छा नहीं है। मैं इससे भी तो नहीं बंधा कि आप लोग मुझे अच्छा कहो। मैं अच्छा काम इसलिए थोड़ी करता हूं कि आप मुझे अच्छा कहो, नहीं, ये तो मेरे भीतर के उद्गार हैं। मेरा जीवन, मेरा शरीर, मैं बिना सेवा के, बिना अच्छे कार्य के जी ही नहीं सकता। मैं जी ही नहीं सकता। मेरा प्राण, मेरी, ये समझ लीजिए कि मेरे प्राण ही मेरी सेवा है। ये शरीर सेवा में जब तक है तब तक मैं हूं, वरना सेवा नहीं तो मैं रह के क्या करूं। मैं उसी दिन शून्य हो जाऊं, जीरो हो जाऊं, खत्म। जिस दिन सेवा ना हो, भगवान ना हो, तेरे बिना भी क्या जीना। अपने आप को ऐसा कब बनाओगे आप? कब तक बंधे रहोगे इच्छाओं से, मुझे बताओ। आप लोगों को देखकर ना मुझे बड़ा दुख होता, दुख इस बात का कि कितना बंधे हैं आप। एक टाइम आएगा जब मैं आपको ये भी बताऊंगा, कहकर नहीं, मैं कह के नहीं बताता, करके। एक दिन आएगा वो समय जब मैं आपको ये भी बताऊंगा। आज की बात 2 साल, 4 साल, 10 साल बाद के लिए रहेगी। एक समय वो भी आएगा जब आप लोग ये भी देखेंगे कि ये संसार जो भी है, यहाँ सेवाएं जो कुछ है, जैसे आप लोग सवेरे मलमूत्र करते हैं, बोलो, आप सवेरे मलमूत्र करते हैं तो मलमूत्र करने के बाद क्या उसकी ओर पलट कर देखते हैं? बोलो, आपके शरीर से ही तो निकला है, क्या आप पलट कर देखते हैं? नहीं। संसार को ऐसे ही छोड़ दो जैसे मलमूत्र को छोड़ा जाता है। उसकी याद भी नहीं आती। आपने सवेरे आज मलमूत्र छोड़ा होगा, उसकी याद आई आपको कि कहाँ होगा, कैसे होगा? कोई याद नहीं। उसी तरह ये संसार ऐसे ही छूट जाए मलमूत्र की तरह, और कभी उसका, या यही त्याग है। यदि ऐसा त्याग करने को तैयार हो ना, तो भगवान तुम्हें मिलेंगे, इसी जन्म में मिलेंगे। ऐसा त्याग हो, ऐसी स्थिति बन जाएगा। पर बहुत कठिन है ये स्थिति पाना। आप लोग जब दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो मुझे आपके दुखी और होने से, आपके दुख परेशानी को देखकर केवल यही याद आता है कि आप दुखी केवल इसलिए हैं क्योंकि आपने भगवान को भुला दिया है। जानत हूं अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे न हो ही दुखारी। भगवान को भूल गए तो दुख नहीं होगा। आपने भुलाया किसे? भगवान को, जो आपके हैं। याद किसे रखा? उन्हें जो आपके नहीं। आप कहते हैं फलाने ने हमें नहीं बुलाया, फलाने ने हमारा सम्मान नहीं किया, फलाने ने हमें इज्जत नहीं दी। सम्मान के लिए क्यों मरते हो? 84 लाख योनियों में मनुष्य बनाकर के ईश्वर ने तुम्हें कितना सम्मान दिया है। भगवान ने मनुष्य बना दिया आपको। कुत्ता बनाया होता तो क्या करते? दौना चाट रहे होते। सुअर बनाया होता तो क्या करते? नाले में लौट रहे होते। बिल्ली बनाया होता तो क्या करते? चोरी से दूध पी रहे होते। 84 लाख योनियों से निकाल कर ईश्वर ने ये मनुष्य का शरीर दिया है, और फिर भी तुम सम्मान की गुहार लगाते हो कि सम्मान नहीं मिला,
मानव शरीर मिल जाना यह ईश्वर के द्वारा दिया गया सबसे श्रेष्ठ सम्मान है। आप मनुष्य हैं, आप कुत्ता नहीं है, बिल्ली नहीं है। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ हैं आप। ईश्वर ने आपको मनुष्य से सम्मानित किया है। किससे? बोलो, सही है कि गलत है? लेकिन तुम्हें कदर कहां है मनुष्य की? तुम्हें तो संसार की और चीजें चाहिए, वो चीजें चाहिए जो यहीं छूटनी है। हमारे टाटा जी चले गए अभी कुछ महीनों पहले, इतने बड़े आदमी थे। उनके वो चाहते तो डॉक्टर क्या हॉस्पिटल खरीद लेते? क्या नहीं खरीद सकते थे टाटा जी, बताओ? 1000 हॉस्पिटल खरीद लेते वो। दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर बुलाते, कराते अपना इलाज। फिर मृत्यु क्यों हो गई? डॉक्टरों के भरोसे जिंदा ना रहते? बनवाते ना कोई ऐसी दवाई पैसों से जो मरने ना देती। पैसा था ना तो उम्र खरीद लेते ना, 1-2 साल और जी खरीद लेते, आयु 10-20 साल और जी लेते, आयु खरीद लेते। पैसे से बताओ, आप लोग पैसे से 5 मिनट खरीद सकते हो? उत्तर दो। टाटा जी खरीद पाए 5 मिनट? फिर पैसे के लिए आपने कई घंटे बिगाड़े, पैसे के लिए समय बिगाड़ा है, पर वो सारा पैसा देकर आप 5 मिनट खरीद पाओ तो बता देना। इसलिए साहब, पागल ना बनो। पैसा कीमती नहीं है, समय कीमती है। और समय भी वह सार्थक है जो समय परोपकार में, समाज की भलाई में, अच्छे कार्यों में खर्च हो। पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, ईमानदारी से कमाओ। पैसे कमा के सही जगह लगाओ, भूखे में लगाओ, प्यासे में लगाओ। ये दास अनिरुद्ध यही सोचता है। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों लोग आते हैं। आप लोग जब प्रसाद यहाँ खाते हो ना, आपने एक चीज नोटिस की होगी, ऊपर जहां मैं बैठता हूं मिलने के लिए आपसे, वहां से ना भोजन करते हुए भक्त दिखाई पड़ते हैं। सीधा कांच लगा है ना, गिलास लगा है, रसोई दिखती है। मैं इस तरफ सिर करता हूं तो भगवान लक्ष्मी नारायण दिखते हैं। मैं सीधा करूं तो खाते हुए भक्त मुझे मिलते हैं, दिखते हैं। मैंने ये सब क्यों कराया है? इसके पीछे कभी आपने वजह नहीं जानी होगी कि सामने मैंने गिलास क्यों लगवाया। इसलिए क्योंकि मुझे आप लोगों को खाते हुए देखना, किसी भूखे को खाते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचता हूँ कि मैं कितनी सेवा करूँ कि गौरी गोपाल में कितने लोग आए और सबको पेट भर भोजन मिले, सब खाएं और मैं देखूं आपको खाता हुआ। आप भोजन करें और बस ये दास दर्शन करता रहे कि चलो गौरी गोपाल में सब लोग प्रेम से खा पी रहे। जैसे माँ अपने बच्चे को खाता हुआ देखती है तो दुखी होती है कि प्रसन्न? बोलो। ऐसे ही जब गौरी गोपाल में सबको खाता हुआ हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान देखते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं। ये दास अनिरुद्ध भी प्रसन्न होता है कि चलो भक्त जन भोजन कर रहे हैं। सेवा है ये, मेरे से इतना ही तो आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। इतना ही कर पाया मैं अपने जीवन में, लेकिन समय का मैंने दुरुपयोग नहीं किया साहब। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि मैंने बचपन से लेकर आज तक मैंने समय को बिगाड़ा नहीं। कुछ ना कुछ सीखा है, कुछ ना कुछ अच्छा किया है। ना पैसे मैंने बिगाड़े। मैं 1 रुपया सुपारी नहीं खाता, तंबाकू नहीं खाता, बीड़ी नहीं पीता, गांजा नहीं पीता, चरस नहीं पीता, शराब नहीं पीता। 1 रुपये में फिजूल खर्च नहीं करता। मेरी दाल
दाल रोटी में जितना पैसा लग जाए बस वही है। भोजन करता हूँ, वो भी भोजन सुबह दोपहर को करता हूँ, शाम को थोड़ा सा, कभी कभी करा तो नहीं करा तो। सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए भोजन। भोजन भी 2 बार ही करता हूं लगभग, कभी 1 बार तो कभी 2 बार, फिक्स नहीं है कि 2 बार ही होगा। कल मैं कथा से उठा और उठने के बाद मिलते मिलते 7 बज गए, 7:10 हो गए, और फिर कोई भक्त मिलने आए तो मैं उनसे मिलने लगा, और नीचे आप लोग बैठ गए प्रश्नोत्तरी के लिए। तो थाली रखी थी पर खाने का टाइम नहीं था, तो फिर मैंने केवल पेय पदार्थ जो था सूप, 1 गिलास सूप पिया, आ गए अपने काम में। जीवन में अपने आप को इतना बिजी कर दो काम में, सेवा में, कि उल्टा सीधा सोचने का भी आपके पास समय ना रहे। जो व्यक्ति फ्री है वो परेशान है, जो व्यक्ति बिजी है वो सुखी है। आपको ये सारी बातें ये दास केवल इसलिए बताता है कि जीवन में कभी सबके बीच में रहो। देखो मैं सबके बीच में हूं, सबके साथ हूं, पर सबके बीच में रह करके भी सबसे अपने आप को अलग रखता हूं, अटैचमेंट नहीं। मन चला मत जाना कहीं, किसी से लगाव मत लगा लेना। आज यदि मैं आपसे लगाव लगाऊंगा तो कल रोना पड़ेगा। जैसे आपका ब्याह होता है, शादी हुई, पत्नी आई, आप पत्नी से बहुत प्यार करने लग गए, अच्छा है, रहना चाहिए प्यार गृहस्थ में, तो बहुत प्रेम है पति का पत्नी से, पत्नी का पति से, चलो आप रहते हैं। फिर क्या हुआ, बच्चे हुए आपके, बच्चों से भी आपका लगाव लगा, अच्छा है, होना भी चाहिए, पढ़ाया लिखाया आपने, योग्य बनाया, बहुत अटैच हो गए, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, मैं तो रह नहीं सकती बेटे के बिना। अभी तक बेटा नहीं था तब आप रहते थे बेटे के बिना, अब बेटा हो गया तो आप क्या कह रहे, अब मैं बच्चे के बिना रह नहीं सकती, मैं रह नहीं सकता। ठीक है, यही अटैचमेंट तो आपने बनाया है ना। फिर क्या हुआ, पति पत्नी दोनों में से एक का बुलावा आ गया, चलो भगवान के घर, क्योंकि आप पति पत्नी दोनों में से एक को जाना पड़ेगा। पहले कौन जाता है ये ईश्वर तय करेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन जाना तो पड़ेगा, क्यों जाना पड़ेगा ना। तो जाने लगा कोई एक, तो पत्नी रोने लग गई, हमारा पति कहाँ चला गया, हे भगवान हमने तुम्हारी इतनी पूजा की और हमारा पति मर गया। अब ये बताओ, क्या आप लोगों को पता नहीं था कि संसार का नाम मृत्यु लोक है? ये संसार में जो आया है काहे के लिए आया है? मरने के लिए। सब मरेंगे एक दिन, कौन है जो नहीं मरेगा? इसलिए इस मृत्यु के सत्य को स्वीकार कीजिए, और आपने पत्नी पति के साथ रहना है, दोनों मिलकर प्रभु को याद करना है, पर दोनों एक दूसरे से इतना अटैच ना हो जाइए कि एक मर जाए तो दूसरा उसके लिए मर जाए, नहीं। एक लड़की थी, उसका विवाह हुआ, और विवाह के बाद उनका 2 बेटे हुए। एक बेटा लगभग 8 साल का है, दूसरा बेटा 6 साल का। कोरोना काल की घटना है, सत्य घटना। कोरोना काल चला गया था, उस बहन के पति को बीमारी हो गई टीबी की, लीवर सब फेल हो गया, और कोई कारणवश वो रहा नहीं। बच्चे, एक 8 साल का, एक 6 साल का, 2 बच्चे, पति मर गया, पत्नी बेचैन हो गई।
पत्नी क्या करे पति के बिना, बच्चे छोटे हैं। सास ने दबाव डाला कि तुम अपने देवर से ब्याह कर लो। देवर था, सास का अपना मानना, सास की जगह सही था कि गलत, इस पर मैं बिल्कुल बात नहीं करता, लेकिन उसने इतना दबाव दिया कि तुम्हें देवर से ब्याह करना ही पड़ेगा। उसने नहीं किया। पति मर चुका था, अब उसे कोई रास्ता ना दिखा। क्या किया उसने जानते हो? मैगी बनाई, मैगी 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 में डाल दी जहर, खुद मां और अपने छोटे 8 साल के बच्चे को उठाती है, मैगी खवा देती है। 6 साल के बच्चे को उठाती है, मैगी खवा देती है, और बची हुई मैगी खुद खा लेती है। तीनों सो गए सदा के लिए, तीनों की मृत्यु हो गई। क्यों हुआ ये? क्योंकि उस लड़की ने सोच लिया कि मेरा पति नहीं है तो अब मैं जीकर क्या करूंगी। मेरी मां, समझो इस बात को, पति सबका रहे सदा, पत्नी सबकी रहे सदा, ईश्वर से यही प्रार्थना है। पर ये मृत्यु लोक है, यहां आगे पीछे सबको मरना है। मैं भी एक दिन मर जाऊंगा, आप भी एक दिन मर जाएंगे। हर परिस्थिति में जीना है, मर तो जाएंगे, आत्महत्या नहीं करनी। हर परिस्थिति से लड़ना है। संसार है, किसके लिए जीना है? भगवान के लिए। इस संसार में हमारा उद्देश्य पति को पाना, पत्नी को पाना, पुत्र को पाना था ही नहीं। उद्देश्य था परमात्मा को पाना, भले काम करना, अच्छे काम करना। आप मर जाती, चलो, पर वो 2 बच्चे जो थे, एक 8 साल का, एक 6 साल का, उनके अपने सपने होंगे आगे, उनकी अपनी जिंदगी होगी। उन्हें ये जीवन देने वाला भगवान है, तो तुम्हें ये अधिकार किसने दिया कि तुम जहर दे के मार दो? तुम मां हो, तुम मां हो, इसका मतलब ये है कि तुम जन्म देने वाली हो, तो मारने का भी तुम्हारे पास अधिकार है। ये सब कुछ केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग प्रकृति के नियम को नहीं जानते। प्रकृति का नियम है कि आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। सबको मरना पड़ेगा। क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है? जब सबको मरना पड़ेगा, कोई पहले मरेगा, कोई अंत में, आप इतना जान लो कि ये संसार के लोग अपने नहीं हैं। पति आपका था तो मर क्यों गया? आपको छोड़ के चला क्यों गया? पत्नी आपकी थी तो मर क्यों गई? छोड़ के चली क्यों गई? बेटा आपका था तो छोड़ के चला क्यों गया? सच्चाई है मेरी मां, तुम्हारा कोई था, कोई है तो केवल भगवान है। इसलिए पति के साथ रहो, पत्नी के साथ रहो, पर पति पत्नी से भी इतने अटैच ना हो जाओ कि एक के जले जाने पर तुम जहर खा लो। क्यों? मरना ही है तो जहर से क्यों मरना है? मार दो अपने आप को संसार के लिए, पर जिंदा रखो अपने आप को भगवान के लिए। अब हम मर गए आपके लिए, समर्पित हैं प्रभु में। जीते ना मीराबाई मर गई क्या? पति मर गए उनके, युद्ध में मर गए, विधवा हो गई,
सास ने कहा चूड़ी तोड़ दो, मांग ना भरा करो, तुम विधवा हो। जमाने ने कहा, मीरा हंसी, बोली तुमसे किसने कहा कि मैं विधवा हूं? तुम्हें लगा कि ये आदमी मेरा पति है, पर तुम लोगों ने जबरदस्ती मेरा ब्याह कर दिया उससे। पर मेरे अंतर मन ने, मेरी अंतरात्मा ने इसे इन्हें पति नहीं माना। मैंने तो जिन्हें पति माना है वो कभी मर ही नहीं सकता। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए वर गोपाल को मेरे चुनरो अमर कर जाए। मैंने जिसे वर्ण किया है वो मर नहीं सकता, वो कभी बोलो, वो कभी मर नहीं सकता, कभी नहीं मर सकता। इसलिए जीना है किसके लिए? अपने कल्याण के लिए। मैं मान लेता हूं कि ये मेरे संबंधी हैं, ये मेरे साथी, ना, मेरा साथी केवल भगवान है। ये दृढ़ विश्वास लाओ मेरी मां। भरोसे संसार के रहोगे तो संसार जब नहीं होगा तब क्या करोगे? इसलिए उनका भरोसा करो ही मत जिनकी नाव डूब ना जाएगी। उस नाव के भरोसे रहो जो नाव कभी ना डूबे, तुम्हें केवल पार लगाएगी। राम नाम की नौका में बैठो, कृष्ण नाम की नौका में बैठो। भगवान गोपियों से बोले जाओ पति के पास, पति कैसा हो कभी उसका परित्याग नहीं करना चाहिए।